ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया चालीसे का चौथा रविवार में प्रवेश करती है। आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्याएं 1 से 6 और 7, 10 से 13। दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्याएं 8 से 14। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 9 वचन संख्याएं 1 से 41 तक। आज के तीनों पाठ हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, हमारी दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि में अंतर। दुनिया अक्सर वह देखती है जो आँखों के सामने है, लेकिन ईश्वर वह देखते हैं जो हमारे भीतर छिपा है। आज का दिन हमें अपने आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करने और मसीह की ज्योति में चलने का आह्वान करता है। पहले पाठ में चुनाव का आधार चेहरा नहीं बल्कि हृदय। नबी सामुएल दाऊद के बड़े भाइयों के कद और रूप को देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं मनुष्य चेहरा देखता है परंतु हमारा ईश्वर हृदय देखता है। हम अक्सर लोगों को उनके ब्रांडेड कपड़ों, KTM मोटर बाइक, चहल पहल, बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया प्रोफाइल से देखते हैं। क्या हम अपने हृदय की सुंदरता पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना अपने चेहरे पर? ईश्वर हमें हमारी सादगी और सच्चाई के लिए चुनते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि बपतिस्मा के बाद हम ज्योति बन गए हैं। ज्योति का काम है छिपी हुई चीज़ों को उजागर करना। आज की दुनिया में भ्रष्टाचार, ईर्ष्या और नफरत का अंधकार है। एक मसीही होने का अर्थ है अपने कार्यस्थल, परिवार और समाज में टॉर्च की तरह काम करना। जहां अंधेरा हो वहां हमें सत्य और प्रेम की ज्योति जलानी है। सुसमाचार में जन के अंधे व्यक्ति को चंगा करने के लिए यीशु मिट्टी और थूक का उपयोग करते हैं। यह मिट्टी हमें हमारी सृष्टि की याद दिलाती है। फरीसी यानी ज्ञानी लोग आंखें होते हुए भी अंधे थे, लेकिन उनका हृदय अहंकार से बंद था। अंधा व्यक्ति देख सका क्योंकि उसने आज्ञा पालन किया। कभी कभी हमारी समस्याएं यानी कि अंधापन हमें ईश्वर की ओर करीब लाती है। हमारी शारीरिक परेशानियां ईश्वर की महिमा प्रकट करने का अवसर बन सकती है। जीवन का आह्वान, हम स्वयं को पहचानें। आप ईश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, चाहे दुनिया आपको तुझ समझे, जैसे राजा दाऊद को तुझ समझा गया। हम दृष्टिकोण बदलें, दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय उनमें ईश्वर की छवि देखें। हम मसीह को चुनें, जैसे उस अंधे व्यक्ति ने यीशु को प्रभु स्वीकार किया। क्या हम भी आज अपने जीवन के हर निर्णय में उन्हें अपना प्रभु मानने को तैयार हैं? आमीन।